वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने यहाँ पे ठीक ही होंगे। कल हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी। ज्योमेट्री का बहुत बेसिक हमने क्लियर किया था, जिसमें हमने लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था। लाइन एंड एंगल्स से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी ट्राई किया था। तो इससे आगे का कुछ हम और ट्राई करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम। आज हमारा क्वेश्चन है ये, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया है, इसमें आपको इस एंगल की वैल्यू आपको गिवन है 85 एंड आपको फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। कल क्या बताया था मैंने? कहीं पे भी आपको जेड दिखाई देता है तो वो एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे आपको एक जेड ड्रॉ हो रहा है। जेड जैसे ही ड्रॉ हो रहा है हम बोल देंगे कि ये वाई और 85 ये दोनों एंगल्स क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो एंगल वाई की वैल्यू इक्वल्स टू 85। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो क्यों हो रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं कि एक्स एंड वाई क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कल की क्लास में हमने जाना था कि एक्स एंड वाई क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो एक्स एंड वाई यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं। तो एक्स एंड वाई भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एक्स और वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू ही 85 आ गई है क्योंकि एक्स और वाई दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, क्लियर? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको करने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके देन, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको ये एंगल आपको 35 गिवन है एंड दिस इज़ योर 40। दिस एंगल इज़ 40। आपको बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो उस टाइप के एंगल्स में क्या होता है, आपको एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन कैसे ड्रॉ करना पड़ता है? यहाँ से यहाँ तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करते हैं आपको अपने आप दिखेगा कि यहाँ पे एक जेड ड्रॉ हो गया है। ठीक है, जैसे ही जेड ड्रॉ होता है हम बोल देंगे कि ये जो 35 एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये दोनों हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम इनका एक बार नाम मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मान के चलो ये एंगल ए है, सॉरी ये लाइन ए बी, ये लाइन सी डी एंड दिस लाइन विल बी, दिस सेंटर पॉइंट इज ओ एंड डी। ठीक, ओ सॉरी पी। क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखो, ये जेड हमने बोला, जेड यहाँ पे आपको ड्रॉ हुआ। ये जेड जैसे ही ड्रॉ होता है हम बोल देंगे कि 35 और ये भी 35। तो एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू, अगर 35 है तो एंगल बी ओ पी इज ऑलवेज 35 ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं। ऐसे ही हम नीचे देखते हैं तो एक और हमको जेड ड्रॉ दिखाई देता है। जेड होता बन रहा है, ये भी एक जेड है। ठीक है, ये भी तो इसका भी अपन नाम लिख लेते हैं, पी ओ डी इक्वल टू पी ओ डी सी हो जाएगा 40, क्योंकि ये भी है ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, जैसे ही ऑल्टरनेट एंगल्स का पता चलता है हमें ये पूरा एंगल आपको पता चल गया है। हमें कौन कौन सा एंगल पता चल गए हैं? बी ओ पी इक्वल टू 35 एंड पी ओ डी इक्वल टू 40। तो अगर मैं बात करूँ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी ओ डी, इस पूरे एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे देखिए ये बी ओ डी, इस पूरे एंगल की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी?
BOP प्लस POT। क्लियर? तो 35 प्लस 40, इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 75। क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब मुझे फाइंड आउट ये नहीं करना है, मुझे फाइंड आउट करना है ये। अब मैं, सबको पता होता है कि एक सर्कल कितने का होता है? एक सर्कल होता है 360 का, ठीक है, 360 का। अब जैसे ही मैंने बोला कि ये जो एंगल है ये पूरा 360 का होता है, जिसमें से मुझे ये वाला एंगल पता चल गया है, ठीक है। ये अपना कितने का आया है? 75 का। तो 360 में से अगर मैं 75 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो ये जो मेरा x है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ कर लेते हैं, 360 में से मैं 75 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे ये एंगल पता चल रहा है 285 डिग्री का। तो हमारा जो ये एंगल है, ये जो x की वैल्यू जो हमसे पूछी थी वो आ गई है 285। कैसे आई? हमें पता है कि एक सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो और मुझे आधा जो इतना सा था वो तो पता चल ही गया है, ये मेरा 75 है। तो मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे 365 में से 75 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे जो x की वैल्यू है वो आ गई है 285। इज इट क्लियर? ओके देन, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम उसी प्रोसेस से होगा जो अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। इसमें क्या होता है, ये जो दिया है आपको 110 का तो आपको ये वाला एंगल गिवन है, 118 का आपको ये वाला एंगल गिवन है, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो ही इसमें भी कंस्ट्रक्शन ही ड्रॉ होगा। पहले हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू AB एंड CD। AB एंड CD के पैरेलल एक लाइन जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं हमें दिखाई देती है कि ये लाइन और ये लाइन जैसे ही पैरेलल होती है तो इनको ये लाइन कट कर रही है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन उसको अगर कट कर रही है तो ये जो एंगल्स होते हैं, एंगल दिस एंड एंगल दिस, इन दोनों का टोटल होता है 180। ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मैंने आपको बताया था सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स विल बी 180। तो एंगल ये मान लेती हूँ इसकी वैल्यू y मान लेती हूँ, और ये आपको 110 गिवन है, ये पूरा आपको x गिवन है अभी बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे अभी y ड्रॉ कर लिया है। तो एंगल 110 प्लस y इक्वल टू होगा 180। मैंने आपको बताया था सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स विल बी 180। तो ये टू इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 होगा। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस 110 को उधर लेके जाना पड़ेगा। 110 को जैसे ही हम उधर लेके जाते हैं 180 माइनस, ये अभी प्लस का है तो उधर जैसे ही जाएगा तो माइनस का जाएगा। 180 माइनस 110 जैसे ही हम करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 70, ठीक है। तो हमारा ये वाला एंगल आ गया है 70 का। इज़ इट क्लियर गाइस? ठीक है, सेम टू सेम हम ऐसे ही इसमें करते हैं। जैसे ही एक लाइन एक और इसमें ड्रॉ हो रखी है और ये वाला एंगल आपको 118 का गिवन है, 118, ठीक है। अब इस वाले को मैं मान लेती हूँ, इस वाले एंगल को मैं z मान लेती हूँ फॉर सम टाइम, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको z माना तो ये दोनों एंगल्स हो गए सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल्स है, इन दोनों का एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स विल बी 180। तो इन दोनों का एंगल्स का टोटल हो जाएगा 180। तो हम कैसे लिखेंगे, 118 प्लस z इक्वल टू 118 एंड z विल बी, you have to take it out here, 180 minus 118, z की वैल्यू क्या आ जाती है 62। तो z बेसिकली क्या था हमारा, ये था 62। अब ये हमारा 62 आ गया है। तो पूरा एंगल कितना है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आई है हमारी y प्लस z। तो y कितना आया 70 और z कितना आया 62। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2
132 डिग्री। इज़ इट क्लियर? क्या किया मैंने? सब आपको कल की क्लास से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज मैं करा रही हूँ। तो देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए गाइज, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सॉल्व करवाया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप प्लीज़ घर पे ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आई है। तब तक हम इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको 115 इस एंगल की वैल्यू गिवन है। आपको एक्स, वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जी, ठीक है। देखो होता क्या है, बेसिकली आपको दिखाई दे रहा होगा कि 115 आपको ये गिवन है एंड दिस इज एक्स, ठीक है। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, और सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स विल बी 180। तो इन दोनों एंगल्स का टोटल हो जाएगा 180। क्लियर? तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 115 हमको उधर पहुंचाना पड़ेगा। तो ये जैसे ही उधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो उधर जैसे ही जाएगा तो ये 115 नेगेटिव में जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 65, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 65 आ गई है। अब जैसे ही हमारी x की वैल्यू 65 आई है, हम देखते हैं कि x और y वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। दिखाई दे रहा है आपको? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मैंने कल आपको बताया था क्या होते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो जैसे ही हमारा ये 65 आया है तो y की वैल्यू भी 65 हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y विल बी 65 बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर गाइस? ठीक है। नेक्स्ट आपको जेड बताना है। जेड क्या होता है? वाई और जेड। आप देखिए वाई और जेड में क्या रिलेशन है। वाई और जेड एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। वाई और जेड की वैल्यू भी और इक्वल होगी क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है गाइस? तो हमारे एक्स, वाई एंड जेड की तीनों की वैल्यू 65 आ चुकी है। कैसे आई है वो मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। कोई आपको अपना पर्सनल डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगी।